चांदपट्टी खैर घाट होते हुए भैंसाड़ होते हुए नदी पश्चिम तरफ से आई। आप सामने देखिए, और ये नदी सीधे बदरहुआ नाला यहीं से शुरू है। ये जहाँ चित्र दिख रहा है ये पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ और उस तरफ वो जो पेड़ है, यही नदी यहीं से मुड़ी हुई थी। ये देखिए, ये नदी यहीं से मुड़ी हुई थी और नदी का मूल स्वरूप यहीं से मुड़ करके ये इसके समक्ष इधर जहाँ ये दीवार जैसा दिख रहा है, ये इधर से छोटी सरयू नदी यहाँ से आगे बढ़ती हुई लाट घाट होते हुए, लाट घाट से आगे जा करके भावल घाट जो कि पारनकुंडा में पड़ता है, भावल घाट होते हुए सलोना ताल में मिलती थी और सलोना ताल से फिर निकल करके आगे मऊ में प्रवेश करती हुई कोपा होती हुई सहरोज के पास जा करके बारादुआरिया मंदिर के पास इसमें आ करके तमसा मिल जाती थी। पिटौरा गांव देदा, भांवरकुंड गांव देदा। फिर इसमें हुआ क्या, आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व ये सरकार द्वारा या उस समय की एजेंसियों द्वारा ये नाला खुदवा दिया गया। अब बाढ़ के कारण खुदवाया गया या जिस भी कारण से, और ये नाला खुदवा करके इस नदी को यहीं सीधे बड़ी सरयू में मिला दिया गया। 1955 में बांध बना, बांध में एक फाटक लगा दिया गया जिसे उठा दिया जाता है बाढ़ के समय और पानी इधर चला जाता है। लेकिन आप सोचिए कि मूल सरयू का जो वास्तविक रास्ता है जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं या आप सामने दीवार की तरह देख रहे हैं, ये नाला बन गया है आज। इसको सरकारी महकमे या उस समय के इंजीनियरों द्वारा पाट दिया गया, ये बंद कर दिया गया। और इस रास्ते वास्तविक रास्ता यही है जो इस नदी को लाट घाट पर ले जाता था। लाट घाट मतलब 6 पाए का पुल, लाट घाट मतलब बड़ी बड़ी नावें, लाट घाट का मतलब कलकत्ता से इस क्षेत्र में हो रहा यातायात, लाट घाट का मतलब आजमगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा आयात निर्यात केंद्र। लाट घाट का मतलब इस क्षेत्र की सारे साजो सामान जो नाव द्वारा लाए जाते थे उसको पहुंचाने, उसको एकत्रित करने, उसको उतारने का केंद्र। ये देखिए सामने से, ये वास्तविक और मूल रूप में सरयू का रास्ता है, छोटी सरयू का रास्ता है, जिसे यहाँ बंद करके छोटी सरयू को नाली का रूप दे दिया गया। और आज यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर तक, 40 किलोमीटर से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकती हैं, ये इसी नाले के रूप में आपको दिखाई देंगी। बरसात का पानी भले इसमें भर जाता हो लेकिन प्रवाह नहीं है, इसमें किसी प्रकार का जलीय जीव जंतु नहीं पाए जाते, इस नदी में कोई स्वयं का जीवन नहीं रह गया है। बरसात आते नदी में पानी गड्ढे की तरह दिखाई पड़ने लगता है, कोई प्रवाह नहीं होता, और बरसात बीतने के बाद पानी सूखने लगता है। अक्टूबर नवंबर तक जाते जाते पानी सूख जाता है और जून के महीने में ये पूरी तरह खेत की तरह उजला दिखाई पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि विधवा की मांग की तरह सफेद दिखाई देने लगता है। आइए इस विषय पर हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो निषाद राजगुह की परंपरा से हैं और इस रास्ते से इन्होंने यातायात किया है, इस रास्ते से इन्होंने अपनी नाव पे सामान ढोया है, इस रास्ते से, जिस रास्ते को मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, इस रास्ते से इन्होंने लोगों तक सामान पहुँचाया है। ये क्या बता रहे हैं कि बदरहुआ नाला और मूल सरयू के अलग अलग होने की कहानी क्या है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये है मूल सरयू का वास्तविक रास्ता और ठीक पश्चिम दिशा से आ रही हम आपको दिखा रहे हैं, ये हैं आपकी मूल सरयू। और मूल सरयू का यहाँ आकर के मार्ग बंद कर दिया गया, सीधे निकाल दिया गया है। और ठीक है, पीपल के पेड़ के पास से जो उत्तर की तरफ रास्ता जा रहा है, नदी जा रही है, वो है बदरहुआ नाला। उसे यहाँ का भी कोई व्यक्ति मूल सरयू नहीं कहता, छोटी सरयू नहीं कहता। जैसे छोटी सरयू कहता है उसका चित्र आपके सामने, उसे मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। और इस समय हमारे साथ बने हुए हैं हमारे साथी अभिजीत मिश्रा, साथ ही गांव के लोग। अपना नाम बताइए प्लीज। मनीष जी, अनिल जी,
शनि जी और हमारे साथी हैं अलंकार कौशिक जी, दुर्गेश जी, और वो दूर खड़े हैं अतुल जी, और हमारे समक्ष हैं मूलचंद जी। मूलचंद जी, नदी की तरफ आ जाइए। तनिक इस बारे में जो माता मूल सरयू को, इस नदी को, जो सनातन परंपरा की है, पौराणिक है, आध्यात्मिक है, जिससे इस पूरे क्षेत्र को पानी मिलता था, जिस नदी से यहाँ के लोगों की आजीविका जुड़ी हुई थी, जिस नदी से लोगों को यातायात मिलता था, उस नदी की दुर्दशा करने के पीछे कौन लोग थे या दुर्दशा होने का कारण क्या है? ये मूल सरयू का मार्ग बंद हो जाने का क्या कारण है, आप बताएंगे मुझे? हमारा मार्ग का नाम है कि 1955 में क्या नाम है कि बंधा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया नदी किनारे। तो वो जो शिवालय पर कपाटा लगा दिया, शिवालय पर पुल बनवा करके वो शिवालय पर कपाट लगा दिया, जिससे हमारी नाव इस नदी में आना बंद हो गया, हमारा बिजनेस खत्म हो गया। और इस मूल सरयू से यहाँ जुड़ी हुई ये तो बदरहुआ नाला रहा। पर तो हमारे ख्याल में ये बदरहुआ नाला पास हुआ, ये खत्म हो गया था। ये 100 वर्ष पहले इससे व्यापार होता था। अच्छा, 100 वर्ष पहले हमारे बाबा शिवनंदन का नाम है कि इसमें बताते थे कि इस पुरानी सरयू से किश्ती द्वारा नाव द्वारा माल कलकत्ता से आता था और जाता था। क्या आप बहवल घाट के बारे में सुने हैं? जो नहीं, बहवल घाट ये जो पड़ता है अपने पारनकुंडा के पास। हाँ हाँ, सुने हैं। बहवल घाट में कहा जाता है कि वहाँ बहवल घाट की चर्चा कलकत्ता के अभिलेखों में है। कलकत्ता से वो माल उधर से आता था। का नाम है कि बलिया के होते हुए और सहरोज होते हुए, कोपा होते हुए जी, और कोपा पर जाने पर बहुत आपको दरियाओं का विशाल रूप मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, फिर फतेहपुर ताल यही है, अजमतगढ़ ताल यही है। ये अच्छा, सब विशाल विशाल नदी छोड़ करके गई है। अच्छा, ये अगर ये जो रास्ता है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर इसको भी दिखा दें। ये जो छोटी सरयू का ये रास्ता है, इसे ही यहाँ के लोग छोटी सरयू कहते हैं। इधर इसको बदरहुआ नाला कहा जाता है। इधर बदरहुआ नाला का। ये इसके बंद होने के पीछे कारण क्या है, कुछ बताएंगे आप? क्या चीज? ये मार्ग बंद क्यों कर दिया गया? मार्ग इसलिए बंद हो गया कि बंद किया गया या बंद हो गया? बंद कोई किया नहीं। जैसे दिख तो रहा है कि यहाँ ये लगाया गया। ये तो अभी जल्दी है, अभी तो यहाँ पे एक आदमी मर गया था। हाँ। अच्छा, वो डूब के मर गया था, इसलिए बंद हो गया। तो ये बहुत गहरा था यहाँ पे। अच्छा, तो इसलिए का नाम है कि बदरहुआ नाला में जाकर विलीन हो गई। उसका रूप उधर चला गया, पानी बहाव इधर से। ये सरकार ने बंद नहीं कराया, यहाँ के किसी प्रधान ने इस पे सड़क बनवा दी? कोई नहीं बंद कराया। हाँ, ये तो अभी बंधा जो पड़ा है, तो पुल बन गया। नहीं तो यही दरियाव थे। ये पुल कब बनाया? ये पुल मेरे ख्याल है कि 2010 में किलो में बना है। 2010 में बना। ये 2010 में बना है। हाँ। यहाँ वहाँ चौड़ा है पूरा। प्रमाण किले में बताता हूँ। क्या 2010 के पहले इससे पानी जाता था? हाँ, पानी चला जाता था। लगा हुआ रहता, हम लोग धान और रोपते थे इसी। अरे हमारे ख्याल अच्छा, में यानी ये खुला हुआ था, इससे पानी जाता था। हाँ। तो आप देख पा रहे हैं कि 2010 में बिना प्रशासन की अनुमति के, बिना किसी प्रकार की इसकी औचित्य की जानकारी लिए कि इसके बना देने से क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ के लोगों पर, सरयू नदी पर, सरयू नदी के विलीनीकरण पर, ऐसे विलुप्त हो जाएंगी और मृतशैया पर पड़ जाएंगी, बिना इसके जाने हुए इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया और आगे सरयू का मार्ग पूरी तरह से जो प्रशस्त था वो बंद हो गया। इसका प्रभाव जानते हैं कि क्या यहाँ के लोगों पर पड़ा? आप बताएंगे कि इसका, इस नदी के बंद होने से क्या प्रभाव पड़ा है आपके ऊपर? बहुत प्रभाव पड़ा। हम लोगों को पानी इंजन लगा के रोपना पड़ता है, धान अभी सूख जाएगा। पानी नहीं मिलता है, पानी मिलेगा ही नहीं, भी नहीं होती है, सब कुछ। अच्छा, इसके साथ साथ हम आप लोगों को बता दें कि इस इधर पानी नहीं जाने से यहाँ से लेकर सरोना ताल तक ये नदी नहीं रह गई, उधर पानी नहीं रह गया। लोगों ने दोनों तरफ से कब्जा कर लिया। जो नदी बहुत चौड़ी हुआ करती थी वो नाले में तब्दील हो गई। इसके किनारे सूखे की स्थिति आ गई और यह नदी जो आध्यात्मिक, पौराणिक और भौगोलिक महत्व रखती है, पर्यावरणीय महत्व रखती है, वो नदी आज भी लुप्तीकरण की ओर है। आप क्या कहते हैं मूलचंद जी? हाँ, कहिए इस विषय पर कि इस नदी को सदानीरा बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसको प्रयास करना चाहिए कि ये नदी सौंदर्यीकरण करके इसको बनाया जाए। हमारा तो यही विचार है, ताकि किसानों को पानी मिलेगा, सिंचाई करेंगे। आप लोग क्या कह रहे हैं इस नदी के बारे में? इसका यह कि ये बंधा रहना जरूरी है या नहीं रहे?
जी ये रहना नहीं जो चाहिए, हमको पानी से मतलब है, बंधा रहे या नहीं रहे हम लोग तो को पानी कैसे आएगा? ये बंधा रहेगा तो पानी कैसे आएगा? यहाँ बंधा नहीं रहेगा, पुल ये पुल छोटा सा बना करके इस बंदे को हटाया जा सकता है। क्या आप लोगों का भी ऐसा ही मत है? जी, यही खेत है हम लोग का, हम लोग को बहुत और दिक्कत है। जिस तरह से ये बंधा है, ये किसानों के लिए दिक्कत वहाँ से वहाँ तक ये खेत है, किसानों सब के लिए इंजन लगा खुदाई हो, पानी बंधा पड़ जाता है, जा, इंजन खरंजा हो ले जा, करके ताकि सब किसान हाँ ये अपने खेत में आकर के आराम से अपना जुताई बुआई निराई गुड़ाई करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मूलचंद जी। मूलचंद जी का की सेवा लगातार नदी की यात्रा में आजमगढ़ की नदियों के बारे में जानकारी लेने के लिए की जाएगी। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, ये जो छोटी सरयू का मुहाना 2 जगह बंद हुआ। एक तो बंद हो गया 1955 में बांध बनाकर बड़ी सरयू से उनको अलग कर दिया गया। दूसरा कि फिर बदरहुआ नाला सीधे खोल करके और मूल सरयू का मुहाना यहाँ जो लाट घाट की तरफ जाता था इसको बंद करके यहाँ भी इनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ और ये दोनों घटनाएं मूल सरयू के मृत प्राय होने के लिए जिम्मेदार हैं। वहाँ पूरा